हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिक्के स्मार्ट जी के यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 5 मिनट सीरीज का थर्ड एपिसोड, जिसके अंदर हम कवर करेंगे प्रमुख समाज और उनके संस्थापक। और आपको इनको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे एक एक करके। टॉपिक बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे हैं 5 इंपॉर्टेंट समाज और उनके संस्थापक। इनको हम अब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहला हमारा समाज है ब्रह्मा समाज, और ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अब इसको याद कैसे करेंगे हम? ब्रह्मा से आप लीजिए बम, ब्रह्मा से आप बम लीजिए, ठीक है। और राजा से राजा हो गया। पहले राजा महाराजाओं के पास ही बम हुआ करते थे। किसके पास? राजा महाराजाओं के पास ही बम हुआ करते थे। आजकल तो सब लिए फिर रहे, जैसे कि आतंकवाद है तो हर जो खुफिया लोग हैं इनके पास भी बम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास ही बम देखने को मिलता था, और वो भी बहुत कम के पास होते थे। तलवारों से और भालों से लड़ते थे राजा महाराजा लोग, बम बहुत ही कम हुआ करते थे। तो ऐसे याद करना है। बम, ब्रह्मा से बम हो गया, और राजा महाराजाओं के पास बम पहले बहुत कम हुआ करते थे। तो ऐसे इसको रिलेट करना है। दूसरा हमारा समाज है आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसको याद कैसे करेंगे? आर्य समाज, आर्य लोगों के जो स्वामी होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं। कैसे होते हैं? दयावान होते हैं या दयालु होते हैं। तो दयालु से दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा हमारा समाज है प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। अब इसको याद कैसे करेंगे? राम, आत्मा में, आत्मा राम में आत्मा भी आ रहा है और राम भी आ रहा है। इधर प्रार्थना, राम की प्रार्थना हमेशा हमें आत्मा से करनी चाहिए, अंतरात्मा से करनी चाहिए। श्री राम की प्रार्थना हमें हमेशा अंतरात्मा से करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको रिलेट करके याद करना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक। चौथा हमारा है सत्य शोधक समाज, और सत्य शोधक समाज का तो आपको पता भी होगा, संस्थापक कौन है? ज्योतिबा राव फूले। अब इनको याद कैसे करना है? सत्य, इधर लीजिए आप सत्य, और इधर लीजिए ज्योति। सत्य की ज्योति हमेशा, फुल्ले से रिलेट कीजिए फैलना। सत्य की ज्योति हमेशा दूर दूर तक फैलती है। सत्य की ज्योति हमेशा दूर दूर तक फैलती है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक हो गए ज्योतिबा फुले, ठीक। पांचवा हमारा है रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अब इसको रिलेट कीजिए, इधर आ गया राम और इधर आ गया कृष्ण। राम और कृष्ण की पूजा करने पर या भक्ति करने पर हमें बहुत ही आनंद मिलता है। विवेकानंद से आनंद लीजिए। राम और कृष्ण की भक्ति या पूजा करने पर हमें बहुत ही आनंद मिलता है। तो ऐसे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी, ठीक। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फूले, और रामकृष्ण विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों समाज याद हो गए होंगे। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में, उनको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं ब्रह्मा समाज और राजा राम मोहन राय को। इन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले है हमारे राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज। पूछा गया है RSRTC 2010 में किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? वो भी राजा राम मोहन राय थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी कौन थे? तो वो भी थे राजा राम मोहन राय। ये भी SSC में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1828 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? तो वो संभाली रामचंद्र विधवा गिस ने, ठीक है, रामचंद्र विधवा गिस ने। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो वो हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तुहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार भी राजा राम मोहन राय थे। फारसी मीरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एनडीए 2002 में पूछा गया है। हाल ही में भी जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्पेस कम है, तो हम सभी एग्जाम्स को तो इसके अंदर नहीं लिख सकते कि कौन कौन सी एग्जाम में पूछा गया। मैंने बोल दिया कि बहुत बार पूछा गया है, तो इसका मतलब ये पूछा तो गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भी पता है।
10वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे हिंदू कॉलेज की स्थापना से। ठीक है, कौन कौन? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। 11वां क्वेश्चन पूछा गया किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरआरबी मुंबई टीसी 2005 में। तो राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 नंबर पर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? उन्होंने की आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, आर्य समाज के स्वामी बहुत ही दयालु होते हैं, ऐसे हमने इसको याद किया है। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। ये एसएससी में पूछा गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चौथा क्वेश्चन पूछा गया वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? यह भी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 5वां क्वेश्चन है किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे आगे आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। हमने ऐसे याद किया श्री राम की पूजा हमें हमेशा अंतरात्मा से करनी चाहिए। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हो गए। सीपीएससी 2005 में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फल स्वरूप हुई? तो ये हुई केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फल स्वरूप। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया था आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ने कौन से समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज की। ये आप सभी को पता है। दूसरे क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया गया कि 1873 ईस्वी में किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? तो वो की गई ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ये सन भी आप याद रख लीजिए 1873 ईस्वी में। ये से भी पूछ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने कब की? तो ये की 1873 ईस्वी में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो मैं यहाँ पर नोट करना भूल गया, आप लिख लेना। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज में प्रयास किया कि दंभी ब्राह्मण जो थे उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो नीची जातियां थी उनकी रक्षा की गई थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जी से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? ये हुई 1897 ईस्वी में। रांची एजेई 2004 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो की स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी में भी और यूपीएससी में भी। चौथा क्वेश्चन पूछा गया 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। 5वां क्वेश्चन पूछा गया स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो वो हुए अमेरिका के शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो ये आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आरएस और आरटीएस 2007 में पूछा गया है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो वो लिखी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक, 8वां क्वेश्चन पूछा गया कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी को। ये भी आरआरबी रांची में पूछा गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे समाज और उनके संस्थापक, जिनसे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देख ली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.